नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एक तो माफ़ी चाहती हूँ, 4:51 हो गए हैं। अक्सर 4:50 पर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, अब बताया जा रहा है 52 मिनट हो गए हैं भैया, दो मिनट की लगभग देरी हो गई है। लेकिन गूंज की शुरुआत हो चुकी है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे मुल्क के तमाम लोगों को, बाशिंदों को आज ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद। आज ही के दिन इस्लाम को शुरू करने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और इसीलिए आज के दिन को मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए एक ईद का ही मौका होता है। मिलाद उन नबी मौलिद शब्द से बना है, जिसका अरबी अर्थ होता है जन्म। मौलिद यानी पैदा होना। अरबी शब्द में मौलिद उन नबी का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से है। आज जुमा भी है और आज के मुबारक दिन पर देश के एक बड़े मुस्लिम धर्मगुरु को सच कहने का साहस भी मिल गया है। देश में मुसलमानों के हालात पर बोलते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद महमूद मदनी ने कहा कि विदेशों में झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार होगा। आपको पहले महमूद मदनी का वो पूरा बयान सुनाती हूँ, कायदे से ध्यान से सुनिए। आज इस पर सच्चाई से बहस जरूर। जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा, जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर, और कई मरतबा डायरेक्टली मुझसे भी कहा जाता है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कभी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और मैंने अभी इत्तेफाक से आपके सामने वो जो बदबख्तों ने किया था काम आकर के वहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद आराम से हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, थोड़ा तो हो सकता था, ज़रूर थोड़ा सा तो ज़रूर हो सकता था, नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसी सरकार का कमाल नहीं है। सरकार का भी कमाल है एक दर्जे में, मैं उसको डिनाई टोटल नहीं करूँगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का कमाल है। बड़ा तो सिविल सोसाइटी का कमाल है कि उसने साथ दिया है और ये समझा है कि साजिश क्या है। जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी। अब आज महमूद मदनी को अचानक आभास हुआ कि हमारा समाज और सरकार ने पहलगाम की असल साजिश जो है उसको फेल कर दिया है। लेकिन मदनी साहब, पूरे अदब व एहतराम के साथ मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ, मदनी साहब, ये देश तो हमेशा से ऐसा ही है। ये पहलगाम के बाद ऐसा हुआ है नहीं। हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे सोचने का तरीका ये है। यही है हमारे सोच की बात, सर्वधर्म समभाव। इस देश की बहुसंख्यक आबादी यही मानती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। यानी सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये भारत है। इसमें यह नहीं कहा है कि सिर्फ सनातनी सुखी रहेगा, सिर्फ हिंदू सुखी रहेगा, सिर्फ उसके हिंदू के भाग को। उसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। जैसी सोच के साथ सालों से हम लोग जी रहे हैं। किसी की तरक्की की कामना के लिए ना धर्म देखा गया, ना उसका ईमान देखा गया। जो इंसान है वो खुश रहे, ये देश में कामना की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में मुसलमानों को ये डरा कौन रहा है और किसको डर दिखाने से उसका फायदा होगा, और डर कौन सा कि मुसलमान खतरे में। आज महमूद मदनी जो बात कह रहे हैं, वो बात क्या वो अपने करीबी नेताओं को समझा पाएंगे, जो हर दिन कहते रहते हैं इस देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का सिटीजन माना जाता है, दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या वो आज माफी मांगेंगे कि हम गलत थे? क्या वो साजिश की बात मानते हुए कबूल करेंगे कि हाँ, जो हम कह रहे थे और जो नैरेटिव फैलाया गया था वो गलत? 2002 से एक पार्टी, एक नेता के लिए एक ऐसा ही नैरेटिव रचा गया। क्या वो नेता आज माफी मांगेंगे जिन्होंने बाबरी लिंचिंग को मोदी से जोड़ने की कोशिश की, जबकि घटना के दौरान खुद को धर्मनिरपेक्षता की चैंपियन कहने वालों का उस वक्त राज था?
असल में महमूद मदनी जिस विदेशी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे चिंगारी हमारी धरती से मिलती है। हर बार अखलाक पहलू खान, जुनैद खान, तबरेज अंसारी की हत्या की घटनाओं को याद दिलाया जाता है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो पंकज नारंग, विकास यादव, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल इन सबको भूल जाते हैं। इन घटनाओं पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जबकि हिंसा हुई है दोनों तरफ से आरोपियों की लंबी सूची है और दोनों तरफ से विक्टिम्स की लंबी सूची है, लेकिन सेलेक्टिव होकर विक्टिम कार्ड एक नैरेटिव को सही दिखाने के लिए किया जाता है। देश में सीए का कानून बनता है, उसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लोगों को नागरिकता देने का होता है, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दी गई। नैरेटिव बना कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश। वक्फ कानून में बदलाव किया ताकि जरूरतमंद मुसलमानों तक वक्फ की संपत्ति का लाभ पहुंचाया जा सके, लेकिन मुसलमानों को क्या कहा गया कि उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। मंदिर की संपत्ति पर पहले से ही जबकि सरकारों का कंट्रोल है, एवरीबॉडी नोस। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो भ्रम फैलाया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, साजिश, जबकि ये कश्मीर को भारत से पूरी तरह जोड़ने के लिए था। और आज कश्मीर से आप जाकर पूछिए, उस जमीन पर मौजूद रहकर कश्मीरियों से बात कीजिए, वो इस बात को मानेंगे। इन सब मुद्दों पर देश में मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से मैं आज ये कह सकती हूँ इस डर को फैलाया गया। आज क्या महमूद मदनी के बयान के बाद वो सारे लोग माफी मांगेंगे जो हर दिन ये डफली बजाते रहे कि भारत में मुसलमान खतरे में? गूंज में कुछ सवाल आज बहुत जरूरी है। जो बात मदनी साहब आज कह रहे हैं या उन्हें समझ आई, वो देश के मुसलमान कब समझेंगे? भारत में मुसलमानों के अंदर जो ये खौफ पैदा किया जा रहा है, इससे किसे सियासी फायदा हो रहा है? क्या सियासी फायदे के लिए विदेशी साजिश को भी स्वीकार किया जा रहा है? शुरू करते हैं गूंज। तो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, यहाँ पंकज शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की सदस्य शालिनी अली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करना चाहती हूँ। शरीफ साहब, ईद मिलादुन नबी की एक तो खूब सारी आपको मुबारकबाद। आज के दिन जरा सच बोलिएगा, आज जो मदनी साहब ने कहा है उससे आप अग्री करते हैं? बिल्कुल रूबी जी, मैं ऐसा बिल्कुल। रूबिका, पहले तो सबको हमारे मिलादुन नबी की मुंह। रूबिका जी, हाँ आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ रूबिका जी, सबसे पहले मैं हमारे मिलादुन नबी की सब भाइयों को मुबारकबाद और गणेश फेस्टिवल की भी मुबारकबाद सब भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को। सबसे पहले रूबिका जी मैं ये बताना चाहूँगा कि मदनी साहब जो बात किए हैं, आज तो रंग बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं हजरत के। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। नहीं माशाल्लाह 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 रूबिका जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। बोलना ये चाह रहा था मैं, यहाँ नहीं चूकना है अपने महमूद मियां मदनी। भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कीजिए कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए बिस्मिल्लाह। ये तो हमारा ये जो दिख रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, और हाँ। दूसरी चीज़ मैडम, ये महमूद मदनी साहब जो है, कभी मोहन भगवत जी से मुलाकात होती, कभी अरशद मदनी साहब मोहन भगवत जी से मुलाकात, बड़े खुश हो जाते। और इन तमाम जो मैं ये स्टेट्स को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मोहन यादव साहब है, यूपी के योगी साहब है, उत्तराखंड के है, राजस्थान के है, आसाम के है, छत्तीसगढ़ के है, हिमाचल प्रदेश के, इन तमाम सीएमओ को, इन तमाम सीएमओ से भी मुलाकात करिए, जो उनके दिलों में, उनके जहर जो दिमागों में भरा हुआ है उसको भी साफ कर दीजिए। बताइए कि मुसलमान यहीं कहीं है, आपके बाप, आपके दादा ये हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल है आपका। हिंदुस्तान में आपका ख़ानदान आज़ाद कराने में वाकई आपके हिस्ट्री है, बड़ा रूल है। कई वक्त जेल गए हैं, सालों साल जेलों में रहे हैं, तरह तरह के जेलों में डाला गया है लोगों को, बड़ी कुर्बानी है आप लोगों के।
मगर ये चीज़ है सो आप सिर्फ एक मोहन भगवत जी से या ये जितने भी मैं स्टेट गिनाया हुआ हूँ उन तमाम से मिलके भाईचारा आम करिए, भाईचारा आम करिए। जैसा मैं अभी गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद दिया आपको, मैं रूबिका जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल और ईद उल मिलाद एक ही दिन आ गया, एक ही दिन। तो हम बैठ के आपस में ये फैसला करें कि नहीं भाई आप पहले एक दिन पहले आप निकाल लीजिए। पूरे देश में है ना, आपके तेलंगाना में कैसे एक दिन आ गया? तो सब जगह एक दिन आ गया ना। अरे सर एक दिन आ गया ना, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे तेलंगाना भारत ही का हिस्सा है ना, हमारा जुलूस निकालने की बात करें, एक ही दिन आया ना। तो ये चीज नहीं, इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी आया था। मुसलमान है सो बिल्कुल ये एहतराम करते हुए, उनके फेस्टिवल का एहतराम, गणेश का एहतराम करते हुए हम अपना एक दिन पीछे ले लिए मिलाकर। यही भाईचारा होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये आज जो हमारे जो एक मिनट मैडम, हमारे जो भाई हैं, जो उलमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो सियासत से थोड़ा दूर ही इख्तियार करते हैं, मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल के ये ब्रिक बनना चाहे। डालने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि हमारे सियासी कायदीन, हमारे मजहबी कायदीन के बीच में जो थोड़ा जो फर्क है वो दूर होना, बल्कि मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाला हूं और उनको बता रहा हूं कि भाई आप भी सियासत में हिस्सा लीजिए, तो आप भी अपना लीडर बनाइए। जैसा कि दलित का लीडर है, महाराष्ट्र का लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, जैसा समाजवादी का लीडर है, जैसा जेडी का लीडर है, वैसे ही मुसलमान का भी लीडर बनाइए, वैसे ही मुसलमान का भी अमीर बनाइए। ये मेरी कोशिश है। राशिद साहब, आप मोहन भागवत जी जी से बोलिए मिले थे क्या? जी नहीं, मैं मौका नहीं दिए, टाइम नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर आप टाइम दिला दिए तो बराबर मिलूंगा उनको, ये बराबर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आप टाइम दिला दीजिए हाँ प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर दिलाऊंगा। मतलब आप बिल्कुल मदनी साहब की तरह बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा आप भी वो 3 दिन के उस कार्यक्रम में पहुंच गए होंगे संघ के, और आपका भी हृदय परिवर्तन, दिल जो है आपका भी पिघल गया होगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आप मुझे लगता नहीं है बहस होने वाली है। नहीं रुक जाइए, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, बहुत आपने सुनिए मुसलमानों को भी मैं मुसलमानों का एक आरएसएस और एक मुसलमानों में भी ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ। अगर वो मेरे को अगर मौका मिलता है तो प्लीज आप टाइम दिला दीजिए, ये दूरी भी खत्म करेंगे। ठीक है, अभी टाइम दिलाते हैं। प्रेम शुक्ला जी दूरी खत्म करना चाह रहे हैं आप मोहन भागवत जी का टाइम दिलाइए। मतलब एक टाइम पर प्रेम शुक्ला जी संघ को सबसे बड़ा दानव कहने वाले ये कह रहे हैं प्लीज हमको टाइम दिला दीजिए संघ का, हमें मिलना है संघ से। आप देख रहे हैं संघ चलना है। रूबिका जी, ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और रशीद साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच। इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि राशिद भाई आज जो हैं वो गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राशिद भाई गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दें, हम लोग ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दें। एक ही तिथि पर गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी का समय आ जाए तो हम आपस में बैठकर सूझबूझ के साथ समन्वय स्थापित करें। यही तो भारतवर्ष के असली सेकुलरिज्म से अपेक्षा है, यही अपेक्षा है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बातें करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मुसलमानों से इक्का दुक्का मिलने की बातें तो छोड़ दीजिए। अभी आप ही के इस पैनल में मुस्लिम मंच की शालिनी अली जी बैठी हुई हैं। ये एक पूरा संगठन ही इंद्रेश जी के नेतृत्व में जो है सक्रिय है, जो मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार की जो गलतफहमी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, समन्वय कमेटी की वो हेड भी कर रहे हैं। बाकायदा उसके लिए एक संगठन ही बनाया हुआ है। तो शुक्ला जी आपने सही किया। राशिद जी ये खिड़की वहाँ खोल देते हैं। शालिनी जी बेकार ही आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते रहते हैं सबके सब मिलके यहाँ पर। यहाँ देखिए यारी दोस्ती करवा रहे हैं, मोहब्बत करवा रहे हैं। वो राशिद अली जी आज तो मतलब राशिद साहब पता नहीं क्या आज क्या हुआ, क्या राशिद सच बताइए क्या हुआ है, किसने किया आपके दिल के रंग को ऐसे तब्दील? बहुत खुशी हो रही। नहीं हमारा तो शुरू से रंग है मैडम, हमारा तो शुरू से रूबी जी शुरू से हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हिंदू भाइयों का है, सिख भाइयों का, ईसाइयों का। ये संघ को कब से दिल से चाहते, दिल से, ऐसा नहीं चाहते, दिल से चाहते। नहीं पर ये संघ से कैसे मोहब्बत हो गई? मैडम मेरा मुल्क है, मैंने
नहीं नहीं, अभी जो मैं देख रहा था, हमारे मोहन भगवत जी का भी बयान देख रहा था, मुसलमान यहीं के हैं, मुसलमानों से बैर नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहिए। ये सब जो अच्छे बातें अगर हुए तो मैडम अच्छी बात तो अच्छी में लेना चाहिए। रूबिका जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, देर आए तो दुरुस्त आए। खुशी इस बात की है कि जब 3 दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया दिल्ली में, तो 600 से 700 की जो संख्या वहां पे मौजूद थी, वो सब ऐसे लोग थे जो अलग अलग स्ट्रीम लाइन से आए हुए थे। और खुशी इस बात की है कि जब हमारे ही मुस्लिम संगठनों के हमारे मौलाना साहब हो गए या कहीं किसी मस्जिद के कोई इमाम भी हो गए, वो आज इस बात को की तामील कर रहे हैं कि हाँ, आज संघ इस बात को लेकर चला है और चर्चा में है कि मुसलमान और इस्लाम इस देश में हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा और कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बल्कि मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि उन्होंने नेशनल टीवी पे बोला है कि मैं खुद मिलना चाहता हूँ सरसंचालक जी से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रूबिका जी, कि कट्टरवाद की जो खात्मा है वो अब से शुरू हो चुका है और उनको भी ये नजर आ रहा है कि नफरत की ये जो आग है, इसको बढ़ाने से कुछ मिलने नहीं वाला। देखिए शालिनी जी, देखिए संघ ने कभी भी नहीं कहा है बहुत कि भोली हैं या बहुत मासूम है। मुझे तो राशिद साहब की मुस्कान से पता चल जाता है कि वो क्या खेल कर रहे हैं। आप उनकी बातों में भले ही आ गई हैं, मैं कह रही हूँ अभी टॉपिक आप बदलिए और अभी आप देखिए उनकी टोपी में से एक नई टोपी निकल कर आएगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ शालिनी रहूंगी, और सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं देखिए वो हंसी बता रही है। आई नो हिम सो वेल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मौलाना साहब को, इसीलिए तो आपको ये बता रही हूँ। लेकिन पंकज जी, ये जो इस वक्त ये प्यार मोहब्बत देखा जा रहा है, कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इस संघ और टोपी वाले दाढ़ी वाले जो हैं वो सब के सब इधर, और संघ को अभी रिप्रेजेंट करने वाली शालिनी अली है, संघ से टाइम मांगने वाले वो साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राशिद साहब है, तो कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई समस्या है। कि मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये जो आउटरीच करने का प्रोग्राम है, ये कोई आज का नहीं है। गुरु गोलवलकर नेहरू जी से मिले थे 1949 में, और अगस्त में 30 अगस्त 1949 20 मिनट की बातचीत हुई गोलवलकर जी के और नेहरू जी के बीच। उसके बाद सितंबर में दूसरी मुलाकात हुई और गोलवलकर जी चाहते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध अच्छे हों। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। हुआ क्या, अक्टूबर में गए नेहरू जी विदेश यात्रा पर अमेरिका। उस बीच में कुछ लोगों को, कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे, उनसे बातचीत करके एक बयान जारी करवा दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार है। इससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आउटरीच का ये जो जाल है, ये आज का नहीं है। जब नेहरू जी लौट कर आए अमेरिका से और उनको पता चला, तो उन्होंने तुरंत इस बयान को खारिज किया कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को कतई कांग्रेस में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक भ्रम है, अब आप देखिए 3 दिन की जो व्याख्यान माला हुई विज्ञान भवन में दिल्ली में, उसमें मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैंने उनका पूरा भाषण बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर का 2.25 घंटे का उनका सेशन था, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। अब ऊपर से आप देखें तो वो बातें इतनी लुभावनी हैं कि लोगों को लगेगा कि कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, वो एक तरफ कहते हैं कि मथुरा और काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के तौर पर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अपनी निजी हैसियत में उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ। अरे अगर कोई भी संगठन किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा है और उसके सदस्य ले रहे हैं, तो वो तो सदस्य अनुशासनहीनता कर रहे हैं। दरअसल तो उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने भी लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, पर मैं उनके समझदारी पे ये बात कहता हूँ कि उनके समझ पे है यदि वो उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जाइए और आप ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी समझदारी के ऊपर है और उन्हें ये विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर ये बात बोली जा रही है कि हम काशी और मैं ये बात नहीं, एक सेकंड, मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ और ये बात मैं कई मंचों से कई मर्तबा कह चुकी हूँ
और इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ जो बाकी सारे मेहमान हैं उनको भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हर्षवर्धन जी और अंसार रजा साहब। अंसार रजा साहब, दो चीज़ों का जिक्र किया था उन्होंने। पहला तो ये बोला कि भाई उनसे पूछा गया कि ये राम मंदिर का काम हो गया है, अब काशी और मथुरा में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं करना चाहते हैं, मतलब संगठन अब औपचारिक रूप से इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई स्वयंसेवक जाना चाहता है तो हम कोई उसे हाथ पकड़ कर रोकेंगे तो नहीं, शब्दशः ये नहीं कहा था, लेकिन उन्हें अब जाना चाहता है तो आंदोलन में तो किसी को कोई रोक नहीं है ना, जाना चाहता है तो जाए। अब ये क्या बात हुई कि सेक्युलर हैं तो आप नहीं जाने चाहिए? भाई उनकी जमीन है, उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है, वो मक्का में जाकर तो मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, वो अपनी जमीन पर लड़ेंगे ना, उनको हक है ये। विका जी, सबसे पहले मैं पूरे मुल्क को 140-45 करोड़ लोगों को आज के दो त्योहारों की, बड़े त्योहारों की दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा मुल्क भाईचारे के लिए जाना जाता है और हम तो अक्सर एक बात टीवी पे कहते भी हैं, और जो लोग मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं कि मेरा नज़रिया क्या है कि ज़मीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये हमारा एक दिल की बात है। मुझे किसी से ना तो इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और ना मैं किसी को सबूत देने जाता हूँ मैं। दूसरी चीज़, आपने जो सारी बातें साहब, लेकिन अब इस चीज से हम बाहर निकल गए ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, ये तीनों चीज आज हम क्लियर है चैप्टर। जो लीडर मंचों पे आकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को डराया जा रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको बता देना चाहता हूँ कि ये वो कौम है जो किसी से डरती नहीं है सिवाय अपने रब के, और मौत और ज़िंदगी का मालिक खुदा है, ना कोई तंजीम है ना कोई संगठन है। जिस दिन हमारी मौत आ जाएगी हम सो जाएंगे, और जब तक नहीं आएगी कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज़, अब वो लोग जो मंचों पे आकर के ये कहते हैं मुसलमान खतरे में, मुसलमान अल्लाह से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं, वो फिर जब बंद कमरे में जब ये मीटिंगें करते हैं ना कि ये पार्टी आ जाएगी तो ये खतरा हो जाएगा, हमें इसका डर लग रहा है, हमें इसका डर लग रहा है, कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा होता है कि जब तुम एक बात कह चुके हो कि हमें खुदा से के अलावा किसी से डर नहीं लगता, अब कोई भी चला आए हम सीना तान करके खड़े हुए, दुश्मन आएगा उसका मुकाबला करेंगे, दोस्त आएगा उसका मुकाबला करेंगे। अंसार साहब, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया इस बात को समझने में? देखिए, समझने में कोई वक्त नहीं लगा। हम जब से इस मुल्क में हैं, नहीं जब से हमें पता है ना, आप बहुत ईमानदारी से आज बहस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हम सब जो हैं सेम पेज पर हैं और बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइए कि अब इससे पहले तो हम जितनी मर्तबा भी डिबेट में आए, यही हुआ है ना कि सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बिहेव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। अब ऐसा नहीं है ना? नहीं, मदनी साहब भी कह रहे हैं ये बात। वो तो है, वो है रूबिका जी, हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है इस मुल्क में। कैसे? उससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, कैसे? वो इसलिए समझा जाता है, आपको वोट नहीं देने दिया जाता। मैं सुनिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हाँ। कि इसी मुल्क में जब हमारी तरफ से या हमारी मस्जिद की तरफ से या मदरसे की तरफ से अगर कोई चीज हो जाती है तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाता है, और जब मंदिर और कैसे? मैं कितनी मिसालें दूं मैं आपको? आप मिसाल दीजिए ना, आप मुझे हवा में बात मत कीजिए, मैं मिसाल चाहती हूँ। रूबिका जी, आप मुझे जानती, मैं हवा में बात नहीं करता। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि फतेहपुर में, मैं आपको मिसाल जिंदा देता हूँ। बताइए। फतेहपुर में जो हादसा हुआ, क्या आपके पास कोई ऐसा फुटेज है कि जो संभल में हुआ था उसका सिस्टम वहां तय किया गया? क्या मैं समझ नहीं, आप खुल के बोलिए। यहाँ खुल करके जब संभल का मुद्दा आया तो बेगुनाहों को गोली मारी गई, और फतेहपुर में हुआ तो अरेस्टिंग तक नहीं हुई है, जबकि उससे बड़ा हादसा था वो। ये दोनों दर्जे, ये कानून अलग नहीं है। नहीं, ये कानून अलग नहीं है। कानून अलग कहाँ है? इसमें कानून अलग कहाँ है? अच्छा, अलग नहीं है भाई। मतलब एक आदमी को आप गोली मार देंगे, आमने सामने एक आदमी को गोली मार देंगे, आमने सामने आए। सुनिए ना, क्या वो सामने नहीं थे फतेहपुर में? क्या रूबिका जी, अरे भाई, पत्थर बरसा रहे थे वहाँ पर, पुलिस ने उस वक्त एक्शन, गोली मारी ना संभल में। और ये जो चढ़ गए थे फतेहपुर में,
उसमें क्या, उसमें अच्छा, क्या उसमें करें? कुछ नहीं था। अरे सर, उसमें एक rule मकबरे break में किया। आदमी घुस जाए आप उसमें कुछ दोनों नहीं है। चीजों को एक वहां पुलिस लगी सर, हुई मेरी है, बात सुनिए, वहां उन्होंने- पुलिस लगी हुई है। अरे एक तरफ पुलिस पर हमला हो रहा है, एक तरफ पुलिस गई है उनको हटाने मतलब के पुलिस लिए। ये कह रही कि तुम सुनिए मकबरे पे अभी, चढ़ जाओ। सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, रूबिका अंसार जी, साहब, आप डबल नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, मत मैं खेलिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं ये अपनाती डबल हूँ। स्टैंडर्ड आप मैं मत डबल खेलिए स्टैंडर्ड कि नहीं एक अपनाती तरफ हूँ। पुलिस के सामने और लोग ना- मकबरे पे ना चढ़ आगे रहे हैं अपनाऊंगी, और एक नहीं, तरफ अंसार आप कह रही साहब। पुलिस को गोली मैं मारी जा ये रही। कह रही हूँ- इसलिए दोनों नहीं, कानून लड़ेंगे। नहीं, आप सुनिए। ना 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 मैं रूबिका मकबरे जी, ये पर नहीं चलेगा। चढ़ना, ये नहीं मकबरे- चलेगा। अंसार साहब सुनिए आप मेरी बात, मकबरे बताइए। पर चढ़ना हाँ। गलत था। पुलिस के सामने। जो भी वहां पर उसको गए- गोली मारी गई हाँ, क्या? सुनिए आप, अरे कैसे गोली मार देंगे? मकबरे पर चढ़ने पे गोली थोड़ी मारता है कोई। कहाँ, कौन सा कानून है जो कहता है तो मकबरे पर यहाँ चढ़ने क्या पर? कर रहे थे ये लोग? अरे यहाँ कोई पर अगर पुलिस पत्थर पर मार रहा था पत्थर तो चला कोई रहे थे, गोली मारने का कानून पुलिस हाथ में की ले लेगा। जान पर हमला कर रहे थे प्रभु। यार, दोनों रूबिका में जी, ऐसे अंतर नहीं है। होता ना। अरे ऐसे मैं क्या? इसीलिए कह रहा हूँ। मकबरे पर चलने पर गोली मार दे, सुनिए। लेकिन आपके ऊपर पथराव कर रहा है, आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। ये दुआम दर्जा हुआ मतलब सर, कोई अगर पथराव कर रहा है तो ये आप उसको दुआम गोली दर्जा मार देंगे। हुआ। ये दुआम मतलब आप गोली मार देंगे उसको? सुनिए, अगर मकबरे पर चढ़े थे, उनमें से कोई एक भी पुलिस पर हमला करता, मान लीजिए पत्थर फेंक, मतलब पुलिस ने कहा कि पुलिस आराम से पर चढ़ लाठी- जाओ, नहीं, जाकर उसको नहीं, नहीं, खोद आप दो, चीज नेस्त मिलाइए मत। नाबूद कर दो, आप दो हम चीज तुम्हारी मिलाइए- रक्षा नो, आप करेंगे। दो चीज मिलाइए मत, दो चीज मिलाइए सब मत। मैडम आप दो मिला चीज रही मिलाइए हैं। मत। रूबिका जी आप मिला रही, मैं नहीं मिला रही हूँ मैं, दो आप चीज मिला को रही आप मिलाने हैं। की आप कोशिश डबल कर रहे डबल हैं। कानून कर रही हैं। नहीं कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, प्लीज। जो यहाँ पर अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि दोम दर्जे का तो कर रहे हैं आप। संभल में आपने गोलियां चला दी और वहां फतेहपुर में वो चढ़ रहे हैं मकबरे पर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या, जो मैंने कहा, मैं अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे नोट पर इस डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपने कहा कि नहीं हम जानते हैं, इनकी मुस्कान बता दें, तो आपने अंसार रजा साहब की तरफ इशारा नहीं किया था। वो मुस्कुरा नहीं कमाल रहे की थे बात सर। ये कि वो ऐसी चर्चा लेकर आ गए, इतनी अच्छी बात कहते हुए, कि अब क्या ही कहें। संभल में दंगा हुआ था रजा साहब, संभल में बाकायदा पुलिस वालों की जान पर बन आई थी। संभल में कौन किसको गोली मार रहा था, वो वीडियो देख के आप भी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि फिर तो मतलब जो सारी संस्थाएं हैं वो बंद कर देनी चाहिए और इसी तरह से सब काम होना चाहिए। जो फतेहपुर या जहां भी आप बता रहे हैं, कोई भी मकबरे पे चढ़ जाए, ये उस राज्य में कानून व्यवस्था का मसला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको देखना चाहिए। गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी नहीं होना चाहिए, वो शर्मनाक। लेकिन चूंकि मूल मुद्दे पर लौटता हूं, अभी हम लोगों ने बात की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की बयान। एक तो ये कि राशिद साहब आपको समय नहीं मिल रहा, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि मोहन जी तो बुला बुला कर लोगों से मिलते रहते हैं और जो भी समय मांगता है आज तक उसको समय न मिला हो, हमने सुना नहीं है। उनके पास और कोई काम ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो यही काम है, लोगों से मिलना, भारत को एक बनाना, हिंदू देश को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को संगठित करना। फिर ये सवाल आता है, मैंने जानबूझ के हिंदू बोला है आपके मन में अगर आ रहा हो तो। फिर जब पूछते हैं कि जो हिंदू नहीं वो, तो वो भी अपने हैं। जो इस देश को मानता है वो अपना है। आक्रांता विचार आया था, जिन्होंने हम पर हमला किया वो हम पर हमला करने लूटने आए थे, लेकिन वो जो यहाँ हैं उनमें से ज्यादातर कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही हैं, उनकी अपनी उपासना पद्धति हो सकती है, सब हो सकता है, ये उन्होंने कहा। अब उसके आगे जो उन्होंने कहा, जो राम मंदिर वाले पे आपने पूछा, उन्होंने कहा राम मंदिर एक आंदोलन, संघ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होता, लेकिन ये आया तो हमने उसको परिणति तक पहुंचाया, राम मंदिर बन गया। काशी मथुरा में स्वयंसेवकों के जाने के साथ एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, क्या मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए? इस देश में काशी, अयोध्या, मथुरा पर भी मुसलमान विवाद करें, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या, बताइए। सरसंघ चालक ने ये बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मैं तुरंत एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए बाबरी कह कह कर लड़ते रहे, अयोध्या की उस मस्जिद में क्या नींव खुद गई है? राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी दो लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार हैं, आप लोग बताइए। और काशी और मथुरा पर क्यों मुसलमानों को विवाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ, ये भी बताइए। अंसार साहब 30 सेकंड और उसके बाद मैं जी बिल्कुल। राशिद साहब। देखिए, भागवत साहब बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने जो कुछ भी उस दिन हमने पूरा भाषण उनका सुना, लेकिन मसला क्या है कि स्टेज की ज़बान अलग होती है और उसके एक्शन जब होते हैं ना, जब उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है तब थोड़ा सा एहसास होता है। भागवत साहब ने 5-7 बातें कही हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से। देखिए, उन्होंने जो एक लफ्ज़ कहा है ना कि इस्लाम जब से आया है यहीं रहेगा, इन पे भागवत साहब का कोई एहसान नहीं है कि उन्होंने ये बात कह दी है तो हम उसको सर पे लेकर के ढोए के साहब भागवत साहब की वजह से हमारा इस्लाम जिंदा है, ये गलत फहमी वो निकाल दें। दूसरी चीज़,
जब उन्होंने एक बात कही कि मथुरा के आंदोलन में और काशी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, पीछे से जो लोग जाते आते रहेंगे, फिर हम तुम्हें बताते रहेंगे कि कहां कहां क्या करना है। अब इसमें क्या होगा कि फिर एक टीम तैयार होगी, 2-3 वकील हैं जो दिन भर उनका पहले मैं पूरी बात मैंने जो कहा जी नहीं क्या मुसलमान को काशी और मथुरा पर भी विवाद करना चाहिए? मूल सवाल पर आइए ना। संघ क्या करेगा, स्वयंसेवक क्या करेंगे, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या भागवत जी ने, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर एक हिंदू संगठन के प्रमुख होने के नाते ये कह रहा हूं कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो। वो ढेर सारे लोग थे, उस पर भी आलोचना की उनकी। अच्छा। तो क्या मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं है कि काशी मथुरा पर झगड़ा मत करो, हम छोड़ रहे हैं? साहब बहुत अच्छे इंसान हैं आप, मैं बड़ी कदर करता हूं आपकी पत्रकार होने के नाते। आप एक बात बताइए, जब मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोदना है, आप रूबिका जी से कहिए वो तारीख निकाल लें। उसके बाद मध्य प्रदेश में संभल में क्या वकीलों के साथ टीमें नहीं गई हैं जाकर के सर्वे करने के लिए? सर्वे कमेटी जाएगी कि वकील जाएगा वहां जाकर के? एक मिनट कि वकील जाएगा वहां जाकर के और फिर वहां नारे लगाए जाएंगे वो, ताकि लोग भड़क जाएं। देखिए, एक इशू क्रिएट करना होता है ताकि आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने सारे हिंदुओं का ठेका नहीं लिया जैसे आपने सारे मुसलमानों का ठेका नहीं लिया, है ना? तो फिर कल को जो कन्हैया के साथ हुआ है उसमें तो आपने भी, मौलाना साहब और बहुत सारे आलिमों ने कहा था कि इस्लाम जो है वो आपको ईमान भी सिखाता है, इस्लाम जो है वो आपको भाईचारा भी सिखाता है, अमन और शांति भी सिखाता है। लेकिन आपकी बात कोई सुन में ना करी, जाकर कन्हैया का गला काट दिया। तो क्या माना जाए कि आप जो स्टेज पर बोलते हैं वो अलग है और पीछे से जो हो रहा होता है वो अलग है? अंसार साहब, आपने जो मोहन भागवत का एग्जाम्पल दिया उस लिहाज से तो यही फिट बैठता है। देखिए, बहुत शुक्रिया रूबिका जी आपका। देखिए कितने सलीके से आपने मोहन भागवत साहब के बयान को बचा करके, कितने सलीके से उनकी बात को खूबसूरत से फ्रेम में सजा करके आप कन्हैया कुमार पर ले गए। फ्रेम में सजाया और मैं कह रही हूं मैं आपको गोल्डन फ्रेम में सजा रही हूं। मोहन जी वाले बयान पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं आप जो काशी मथुरा पे मुसलमानों क्यों लड़ना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को इसलिए लड़ना चाहिए कि उनकी अपनी जमीन है। बाबरी मस्जिद पर भी हम लोग कयामत तक लड़ते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हमारा हक मारा गया, हम कहते रहेंगे। अरे सर, लड़ते रहेंगे क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव देखिए क्या हुआ होगा उस मस्जिद का? मुझे देखिए सर, 5 एकड़ जो जमीन वहां मिली की थी, मस्जिद जो देखिए मिली, आपको पता है कि क्या हुआ है? मुझे सब पता है। क्या पता है? चलिए मुझे सब पता है। अंसार रजा साहब, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, टीवी पर आप बता दीजिए रूबिका के साथ आज गूंज में कि जो आपको 5 एकड़ जमीन मिली है बाबरी मस्जिद के एवज में, उस पर क्या हुआ बताइए। देखिए, उसमें जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी तय करेगी भारत सरकार के साथ। सर, पहली बात सुनिए, नहीं, मैं बहुत क्लियर, इसका मतलब कि आपने उसको पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। हमें जरूरत नहीं है ना, भारत सरकार हम जा ही नहीं रहे सर, हम जा ही नहीं रहे। अरे कमाल है, हमको जाना ही नहीं सर कि आपने लड़ाइयाँ हो गई, इतनी जान चली गई, हम वहां जा ही नहीं रहे, झगड़ा हो गया इतने, और आप कह रहे हैं कि हमको उससे लेना देना नहीं। हिंदू मुसलमान झगड़ा कहां हुआ? यानी आप सिर्फ राम मंदिर जब हमारा हक मार रहे थे आप, हिंदू मुसलमान झगड़ा कहां हुआ था? हमने नहीं कहा था कि हमें 5 एकड़ जमीन दो, हमने नहीं कहा था हमें 10 एकड़ जमीन दो, हमने नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा। आपने बैलेंस करने के लिए सब सिस्टम तय किया है, आप बैलेंस सिस्टम सेट करना चाह रहे थे। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं वो देना ही नहीं चाहिए था, है ना? अरे भाई, सरकार है कुछ भी, जैसे वक्फ बोर्ड है, अब हमारी जमीनों पर कब्जे है ना सरकार के, वो पहले खाली करवा देना, बाद में 5 कर दें। 123 प्रॉपर्टी में क्या चाहिए आपको? क्या जो 123 प्रॉपर्टी हमारे भारत की, हमारे मुसलमानों की है, जो गरीबों यतीमों के लिए दी गई थी, जिसपे सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं, वो खाली करवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए, आप छोड़ दो। आप 123 हम अयोध्या की बाद में बात कर लेंगे। 123 पर मत आइए। अभी अयोध्या, काशी और मथुरा की अयोध्या में मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? एक्ट जो बनाया गया था उस दायरे में क्या मथुरा और काशी आता है कि नहीं आता? हर 2 कदम को उछलकर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। नहीं, मैं सर आपको फैक्ट चेक करा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, इतने मथुरा नोट पे डिबेट हुई, आप कह दीजिए ना कि काशी मथुरा हम क्यों उसके लिए हर्षवर्धन जी, वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है मथुरा या काशी या नहीं? ये बता दीजिए आप मुझे, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है सर, नहीं आता है ना? कोर्ट में दलील इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं। क्यों? मतलब मथुरा और काशी वर्शिप होगा, इसका मतलब नहीं आता है? बिल्कुल नहीं सुन रहे दलील।
मैं आपसे कितने सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मैंने आपसे कहा जिसके लिए देश भर में दंगे हुए, खून बहा, हिंदू मुसलमान लड़ पड़ा, एक दूसरे को दुश्मन मान बैठा, उसमें जो 5 एकड़ जमीन मिली है उसके लिए अयोध्या में मुसलमानों ने क्या किया? मैंने बनाया कि मस्जिद बनाई है? क्या कहा? वहां इबादत करने आप जा रहे हैं। मैं सर जलेबी की तरह घुमाता नहीं, मैंने एक बात कह दी है कि मथुरा, आप अयोध्या की जमीन को बाद में, जो पहले हमारी प्रॉपर्टी है पहले उसका तो हमें निपटारा करवा दीजिए, पहले उसका निपटारा करवाइए। वो जमीन तो अंसार बाद में रजा साहब, देखेंगे, यही प्रॉब्लम है। अंसार रजा साहब, एक सिंपल सी, शालिनी जी आ रही हूँ, एक सिंपल सी बात है। अंसार रजा साहब, आपके लिए प्रॉपर्टी का मसला है और यहाँ सनातनियों के लिए उनके आस्था का मसला है। आस्था और प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर होता है सर। आपके लिए महज प्रॉपर्टी भर है वो। सुनिए, आपके लिए महज वो प्रॉपर्टी भर है। बाबरी भी एक प्रॉपर्टी थी, काशी भी एक प्रॉपर्टी है, मथुरा भी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी है और उस मस्जिद पर हम लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन मैं मथुरा और काशी को लेकर, अयोध्या तो सॉल्व हो गया है, वो महज हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए प्रॉपर्टी नहीं है सर। वो एक जगह भगवान की पैदाइश की जमीन थी, एक जगह भगवान के अवतरण की जमीन थी। कमाल है साहब, क्या मतलब अगर राम मंदिर की बात है तो आस्था का मुद्दा हमारी मस्जिद का मुद्दा आ जाए तो प्रॉपर्टी। मैंने नहीं कहा तो प्रॉपर्टी है। हमने तो हमने मथुरा काशी की बात नहीं की, प्रॉपर्टी हमने 123 प्रॉपर्टी की बात की अरे है। 123 आप में आ मथुरा रहे हैं ना काशी वो। को 123 में वो आ रही है कि नहीं आ रही है? 123 प्रॉपर्टी की रिलेवेंसी कहाँ थी? आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, आप दूसरी तरफ गए। मतलब कोर्ट में जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से केस चले, वैसे ही चल रहा है। लंबा मुद्दा चल जाएगा। मैं 20-20 सेकंड सबको दे रही हूँ इस मसले पर। जरा, इतना बढ़िया नोट पर शुरू हुई थी, मामला आकर वहीं अटक गया है। जो आप प्रेम शुक्ला जी करते रहिए हेलो हाय, यही होगा आखिर में। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड सर। देखिए, तो संविधान, देखिए श्रीमान अंसार रजा तो संविधान मानने को तैयार नहीं है। संविधान के तहत अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। कह रहे हैं कयामत तक लड़ेंगे, यानी इनको जो है दंगा करना है, इनको हिंसा करनी है। ये काशी और मथुरा के मामले में जो है संविधान के दायरे में ही वहाँ मुकदमा चल रहा है भाई। उसको नहीं मानने, कुरान मानेंगे ना संविधान मानेंगे, सिर्फ ये दंगों को भड़काने का काम करेंगे। तो इनको महमूद बंदी की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ओके सर, मेरे पास इनको कितना खराब लगेगा भाई। मैंने राम मंदिर पर कोई क्वेश्चन नहीं किया। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, मैं बहुत आस्थावान आदमी हूँ, मैं सबके धर्म की इज्जत करता हूँ। मैंने जब मस्जिद की बात आई तब मैंने कहा कि हम उसे मस्जिद मानते रहेंगे। मैंने बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, मैंने मस्जिद का जिक्र किया। राम मंदिर पर मैंने कोई एतराज नहीं किया। पंकज जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मेरा कहना यह है कि मोहन भागवत जी जो भी बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उनमें इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है। अगर सदाशयता से ये बातें हो रही हैं तो अच्छा है, लेकिन इसका आगे चलकर ये हिपोक्रेसी है वो दूर करनी चाहिए। उनको स्पष्ट कहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिपोक्रेसी की बात हुई है, संगठन के नाते हिस्सा नहीं लेगा और उसके स्वयंसेवक भी नहीं है इस बात के लिए स्वतंत्र कि वो हिस्सा ले। ये बात होनी चाहिए, ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? यस कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्यों? अपने मंदिर के लिए अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अगर कानून नहीं तोड़ रहे हैं तो ये उनका हक है, वो कर सकते हैं ये काम। शालिनी जी। रूबिका जी, आज के युवा को ना तो किसी आंदोलन का हिस्सा बनना है, ना ही उनको किसी मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने की जरूरत है। आप बात करिए आज के युवा को क्या चाहिए? आपको चाहिए मस्जिद बनाना। आपने अयोध्या की जगह पे जो आपको जगह जमीन मिली है वहां ना तो किसी स्कूल कॉलेज कोई भी आपने पिटिशन तक नहीं डाली है। आप आज कह रहे हैं कि सरकार के साथ बैठ के जो कमेटी है उनको काम करना चाहिए था। आप पूछ लीजिए उस कमेटी ने कितने चिट्ठियां लिखी है कि उस पे हमने और आगे क्या करना है। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कितने मस्जिद ले लेंगे और उस मस्जिद में कितने युवाओं को खड़ा करके नमाज पढ़ाने के लिए तैयार है? पहले उनकी तालीम